मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 आईसीएसई सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस। मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगी जितना आपको 10th आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके आगे आपको आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ मियोसिस। मैंने जब आपका चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था मियोसिस के बारे में कि कहाँ होता है मियोसिस। जो आपको लर्न करना है कि मियोसिस जो है वो कहाँ होता है, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का मतलब मैंने बताया था, जर्म सेल्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस। नेक्स्ट थिंग कि जब भी मियोसिस होता है तो ये 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। और जब मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं 4 डॉटर सेल्स। जो माइटोसिस था उसमें आपने देखा था कि 2 सेल्स बन रही थी, पर इसमें कितनी बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे। और जो माइटोसिस था उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं पर इसमें हाफ हो जाते हैं। ये किस चीज के लिए बन रहा है, ये तब बनता है जब क्या बनते हैं, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन मतलब कि जब स्पर्म बनेगा, मेल्स में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवा, तो स्पर्म और ओवा के बनने के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 46 के 23 हो जाएंगे। तो ये सब जो मेनली चीजें हैं वो आपको मियोसिस के बारे में याद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो मियोसिस होता है इसको हम बोलते हैं क्या है, ये है रिडक्शनल डिवीजन। और इसको रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन। और एक और बात जो बुक में नहीं दी रहती है कि जो मियोसिस है ये शब्द कहां से आया था, तो इस शब्द को जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फार्मर एंड मूर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्ट ने मिल करके ये मियोसिस टर्म दिया था। तो क्या करना है आपको, मियोसिस कहाँ होती है, जर्माइनल सेल्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर इसमें एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और मियोसिस ही वो डिवीजन है जिस डिवीजन से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से हम कहते हैं ना कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जनरेशन बाय जनरेशन, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो वो सब जो होता है वो मियोसिस के कारण होता है। अब हमें चलना है मियोसिस के फेज की तरफ। तो मियोसिस में भी जो फर्स्ट फेज होगा वो इंटरफेज ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर मियोसिस को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हमने हमारा डिवीजन कहां से स्टार्ट हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ डिप्लॉइड से, मतलब 2n नंबर से स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होगी तो क्या बन जाएगा, n और n, मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, हाफ हो गए। और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड, तो इससे क्या होगा, इससे 2 और सेल बन जाएंगी और इससे भी 2 और सेल बन जाएंगी और इन सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हमें लास्ट में कितनी सेल्स मिल गई, 1 2 3 4 डॉटर सेल्स मिलेंगी और क्रोमोसोम नंबर 2n से कहां पे आ गया, n पे आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पे 2n से n हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या है, ये रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक नोटिस करो तो ये n से n हो गया, तो ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि जो मियोसिस 1 होता है वो तो रिडक्शनल डिवीजन होता है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, लेकिन यहां से यहां पे जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल मतलब होता है सेम नंबर रहना, तो यहाँ पे सेम नंबर है बट यहाँ पे हाफ है। अब इंटरफेस में तो आपको पता है कि क्या होता है, इंटरफेस में सब कुछ चीजें जैसी पहले थी माइटोसिस में बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। सेल अपने आप को क्या करेगी, प्रिपेयर कर लेगी डिवीजन के लिए। तो आपको पता है कि आपको बाहर ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है, फिर अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स का नेटवर्क होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है। तो ये बेसिकली जो इंटरफेस में था माइटोसिस में सेम वैसे ही रहेगा। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा, क्रोमैटिन फाइबर्स भी दिखाएंगे,
और सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी और साथ में यहाँ पे सेंट्रोसोम भी दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमें स्टार्ट करना है किससे? प्रोफेज से। जो मियोसिस में प्रोफेज होता है, ये वाला जो स्टेज है ये काफी बड़ी स्टेज होती है प्रोफेज, इसीलिए इसको काफी स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है प्रोफेज को। तो प्रोफेज की जो स्टेज होती है उनके नाम क्या होते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और नंबर 5 डाइकाइनेसिस। जो प्रोफेज है, प्रोफेज को 5 स्टेजेस में लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में डिवाइड किया गया है। इनका नाम लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पैकीनीमा, डिप्लोनीमा और डाइकाइनेसिस भी होता है। तो आप इसके आगे टीन की जगह नीमा भी लगा सकते हो, लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पर आपके बुक में ये दिया हुआ है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब ये प्रोफेज की स्टेज का डायग्राम है। इसमें होता क्या है, मतलब ये पूरी जो प्रोफेज की स्टेज है इसमें बेसिकली आपको क्या याद करना है? ये याद करना है कि जो आपके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो 2 क्रोमोसोम है जिनका शेप साइज बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, मतलब कि क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मैंने ब्लैक बनाया है और एक ब्लू बनाया है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे? बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, ये बिल्कुल पास पास में आ गए। तो जब ये पास पास में आ जाते हैं तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। मतलब कि इन्होंने, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास में आ गए, ये दोनों क्या है? बाइवेलेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनकी क्या हो जाएगी? इनकी हो जाएगी पेयरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है लर्न, कि होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ जाते हैं, मतलब बाइवेलेंट पास में आ जाएंगे, और फिर इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। इसमें क्या होता है? सिनेप्सिस हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम जो है वो पास पास आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, ये बीच में से ऐसे ही क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है और ये वाला भी ऐसे टूट जाता है, ये इसी स्टेज के अंदर ही होता है। तो आप क्या देखोगे कि जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके का बन जाएगा, और फिर इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी कंडीशन हो गई? आप देखो, आपको ये 2 ऊपर क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स हैं, और यहाँ पे भी 2 क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, अगर हम एक ही क्रोमोसोम की बात करें, जैसे इसकी बात करें, तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन अगर ये एक और क्रोमोसोम है और मैं इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम की बात करूं, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। मतलब अगर एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम के तो जो 2 विंग्स होंगे वो क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। पर 2 क्रोमोसोम होंगे और इसके क्या होंगे? आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो इसमें क्या होगा? आप देखिए, एक क्रोमोसोम के कितने पार्ट बन गए? एक क्रोमोसोम के कितने विंग्स हो गए? 4 विंग्स हो रहे हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? टेट्राड। अब क्या होगा कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं पेयर्स में, ये वाले क्रोमोसोम्स, इनमें क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोले ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये मैटरनल और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, मतलब एक मदर का है और फादर का है। तो क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है, ये इसकी जो ये वाला फ्लैप है, ये इस तरीके से मान लीजिए ऐसे क्रॉस कर देगा और ये वाला इसको ऐसे क्रॉस कर देगा। ये जो स्टेज होती है ये सब प्रोफेज के अंदर ही होती है। तो क्या होगा? आप देखोगे ऐसा क्रोमैटिड जाएगा और दूसरा वाला ऐसे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह का शेप बन जाएगा, एक्स शेप। मतलब इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि इसका डीएनए और इसका डीएनए जो है वो इंटरमिक्स हो गया है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो है आपस में वो एक्सचेंज हो गया है। जब ये एक्सचेंज हो जाएगा तभी क्या होगा? जो आने वाली जनरेशन होगी, जो बच्चा बनेगा, उस बच्चे के अंदर फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं, इसीलिए मियोसिस में क्या होता है? वेरिएशन आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे डीएनए जो है वो चेंज हो जाएगा प्रोफेज के अंदर। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इस क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं चैस्मेटा फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है? चैस्मेटा फॉर्मेशन हो जाता है।
और इतना ही आपको याद करना है। और एक चीज और याद करनी है कि जब क्रोमोसोम इस वाले स्टेज में होते हैं, मतलब ये तो बाद में होगा, पहले ये होगा, तो इस टाइम पे इन दोनों क्रोमोसोम्स को जब ये पास पास आए होते हैं तो इनको पास पास रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इनको पास पास में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के बीच में ऐसे एक लैडर बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाती है जिसको होल्ड करके रखती है, उसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया प्रोफेज के बारे में। क्या लर्न करना है आपको कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाते हैं और होमोलोगस को क्रोमोसोम को पास पास में रखना मुश्किल होता है, तो इनके बीच में एक प्रोटीन जो है वो आता है। ये प्रोटीन का नाम होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो इनको होल्ड करके रखता है। उसके बाद इसके अंदर डिवीजन हो जाता है, डिवीजन होने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं और इसके कारण क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये प्रोफेज हो गया। और प्रोफेज के बाद क्या आता है नेक्स्ट स्टेज, वो आती है मेटाफेज। और मेटाफेज के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या लर्न करना है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देखो, मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये वाला क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, तो ये बेसिकली जो ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर तो इसमें हो चुकी है, इसमें पहले ही प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। पर इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, आपको पता है कि मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को कहां ले आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में, तो या फिर बोल सकते हैं मेटाफेज प्लेट में, सेंटर में। तो इन क्रोमोसोम्स ने क्या किया, ये क्रोमोसोम जो है बीच में सेंट्रोमियर के साथ, क्योंकि ये इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे, जिसकी हेल्प से ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर पे, धागों पे काइनेटोकोर प्रोटीन की वजह से चिपक जाता है। तो मेटाफेज प्लेट में आपको यही लर्न करना है मेटाफेज फेज में कि क्या होगा, जो हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी इसमें, वो वाले क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को ला करके यहाँ पे अरेंज कर लेंगे स्पिंडल फाइबर पे। तो ये हो गया। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर जो है, इसका सेंट्रोमियर इस पोल की तरफ है और इसका सेंट्रोमियर जो है वो इस पोल की तरफ है। ठीक है, सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ रहेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स है, ये जो आर्म्स है वो इनवर्ड में रहेगी, मतलब क्रोमोसोम की जो आर्म्स है वो एक दूसरे की साइड में होंगी और सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट, सेंट्रोमियर जो है वो पोल्स की तरफ होंगे और क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे की, जो क्रोमैटिड्स होंगे वो इस तरीके से इनवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्रॉसिंग ओवर दिखाई दे रही है, इसमें ऐसा ये इसको कट कर रहा है और ये इसको कट कर रहा है, पर ये यहाँ पे हो चुका है। और ये सेंट्रोमियर जो है वो इसकी तरफ है और ये सेंट्रोमियर इसकी तरफ है, पर जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमैटिड्स जो है वो इनवर्ड रहेंगे। तो बस आपके सिलेबस में मियोसिस में आपको मेटाफेज स्टेज तक ही पढ़ना है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बस इतना लर्न करना है कि जो मियोसिस है वो एक ऐसी डिवीजन है जिसमें पेरेंट्स से बच्चों में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, साथ में इसी डिवीजन की वजह से क्या होता है, बच्चों में वेरिएशन आता है। माइटोसिस में वेरिएशन नहीं आता है, मियोसिस में जो है वो वेरिएशन आता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का। थैंक यू।